तो भाई वेलकम टू काइट गुरु चैनल वंस अगेन। और अभी मैं आपको टाइम बता दूं क्या टाइम हो रहा है। 5:27 हो गए हैं और हम आ चुके हैं छत पर इस टाइम पे। और हमारे पास में जो पतंगे हैं उड़ाने के लिए आज एक ये पतंग है, बहुत खूबसूरत पतंग है, अच्छे से सजी हुई है। और एक ये मुड्डेदार पतंग आप देख सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया सजी हुई है, अच्छे तरीके से टेपिंग हुई हुई है इसकी। और एक ये पटेल पतंग है, ठीक है। ये पतंगे हम लेकर आ गए हैं अभी छत पे, ज़्यादा लेकर नहीं आए हैं। और अब जो हम पतंग उड़ाना चालू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे और देखते रहिए हमारे साथ में पतंगबाजी, ठीक है। अभी पहले तो हम अपने पतंग को पार करते हैं, थोड़ा मांझा बचकर आया था कल, पहले वो मांझा बांध लेंगे। उसके बाद में फिर हमारे पास में ये चरखी रखी हुई है, ये वाली चरखी, ये चरखी रखी हुई है, ठीक है। इस वाले का मांझा बांधेंगे। तो सबसे पहले जो पतंग में उड़ाने वाला है वो है ये नीली वाली, ये वाली पतंग, ये आप देख सकते हो पतंग, बहुत ही ज़बरदस्त पतंग है। और ये मांझे का सिरा, इसका तो मैंने यहाँ पे डाला था और दूसरा वाला सिरा जो था मैंने यहाँ डाल दिया मांझे का, ठीक है। तो आज ये वाली पतंग उड़ाते हैं। और क्योंकि अभी कोई पतंग नहीं उड़ रही है, संडे भी है आज, पतंग उड़ने के बाद में मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, ठीक है। तो आज दिवाली पतंग उड़ाते हैं, दिवाली वाली, ठीक है। बाकी चरखी में से मांझा जोड़ना पड़ेगा मुझे भी। ये मैंने जोड़ दिया चरखी का मांझा। थोड़ी सारी लग रही है, मुझे लगता है सही करना पड़ेगी।
और मैं आपको दिखाता हूँ साहब, ये रील आ गई है, यानी कि दूसरा रील स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो बीच में जब दिखा दूँ मैं आपको, जब दूसरा रील स्टार्ट होता है तो इस तरीके से तो गीट बांध देते हैं, ऐसे डोरा होता है सफ़ेद सादा, तो इसे हमें तोड़ के पहले गीट बांधना पड़ती है, वरना बीच में जो है ना इस मांझे में धार नहीं होती है, तो ये हमें तोड़ के बांधना पड़ेगी पहले। ठीक है, पतंग हमारी उड़ रही है। ये हमने गीट बांध दिया हमने अपनी। ठीक है, अब आगे के लिए पार करेंगे पतंग को। ठीक है, और अगर चरखी आपको नहीं दिख रही है तो दिखा दूँ, ये चरखी है जिससे मैं पार कर रहा हूँ। हवा बहुत तेज़ है, पतंग को चुटकी पे कंट्रोल करना पड़ रहा है बिल्कुल। आपको ये दूसरा रील चल रहा पतंग का मांझे का इस टाइम पे, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा ही बांधता हूँ मांझा। जब मैं पतंग उड़ाता हूँ तो लंबा ही मांझा बांध के उड़ाता हूँ। फिलहाल के लिए तो इतना मांझा काफ़ी लग रहा है मुझे। शादी की गीत बांध लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पतंग बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, बिल्कुल तन करके खड़ी हुई है। काइट गुरु की पतंग है, प्रोफेशनल काइट है ये। आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल देखो तन करके खड़ी हुई है पतंग, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से उड़ रही है पतंग। मांझा भी खूब बंधा हुआ, बिल्कुल सीधी खड़ी हो रही है पतंग, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यही खासियत होती है काइट गुरु की पतंग में। काइट गुरु एक ब्रांड है, एक रजिस्टर्ड ब्रांड है आईपी इंडिया से। ठीक है, तो जो पतंगें होती हैं वो सब ब्रांडेड पतंगें होती हैं, और इसलिए इनकी चाल भी बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि ये सारी टेस्टिंग पास की होती हैं पतंगें सारी। ठीक है ना, आप देख सकते हो इस पतंग को, इसके खड़े होने को देख सकते हो आप। बाकी अगर अभी कोई पतंग बढ़कर आएगी तो पेज भी लगा के दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं थोड़ा और पार करूँगा इसको, हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे इस टाइम पे ज़्यादा पार करने पे, लेकिन थोड़ा मज़ा आता है ज़्यादा पार करने में। करते हैं थोड़ा, अभी कोई पतंग नहीं उड़ रही है इस टाइम पे।
थोड़ा सा टेप मुझे मिल गया था, तो इसलिए मैंने ऐसी उंगली पर लगा लिया है, क्योंकि अब डोर निकल रही है तो उंगली काटती भी जा रही है डोर बहुत तेज़। हवा भी काफ़ी तेज़ है, पतंग तो बहुत ही पार हो चुकी है इस टाइम पे। आप लोगों को भी शायद दिख भी नहीं पाया, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। खैर देखो डोर के सहारे सहारे आप देख सकते हो, ये डोर जा रही है, डोर के सहारे सहारे आप देखो, आप पतंग दिखाई दे जाएगी आपको। और अभी मैं थोड़ी और पार कर लूँगा तो ये भी दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। पतंग बहुत ज़बरदस्त है, लंबी करके थोड़ा इससे मस्ती लेंगे आज। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, अभी 6 भी नहीं बजे हैं, तो इसलिए अभी और लोग पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है। 6 बजे के बाद में ही कहीं उड़ती पतंगें। भाई आप देख सकते हो पतंग की चाल इतनी तेज़ है इस टाइम पे, डोर के मेरा टेप लगा हुआ था, टेप के अंदर से डोर घुस गई, इतनी तेज़ हो रही है इस टाइम पे। क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, पतंग बहुत लंबी है इस टाइम पे। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पतंग को। ये आप देखो पतंग को दिखाई दे रही होगी, बहुत छोटी सी डोर के सहारे अगर आप देख लोगे तो शायद आपको दिखाई दे जाए। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ दिखाने की, लेकिन बहुत मुश्किल से ही दिखाई देगी, क्योंकि बहुत लंबी पतंग है ये। और वही सूरज भी जो है वो निकल करके आने लगा है। ये देखो आप सूरज, ये सूरज भाई यहाँ से निकल कर आते हैं रोज़ाना। तो सुबह पतंग उड़ाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो सूरज होता है ना, निकलता हुआ सूरज, वो भी देखने को मिल जाता। और निकलते हुए सूरज को अगर आप देखें तो आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा जाता है फिर, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ रखता हूँ, थोड़ी मस्ती लेता हूँ पतंग से।
पतंग जो है मेरी करीब इस टाइम पर जो है वो करीब 1000 मीटर की दूरी पर है इस टाइम पे। और 900 मीटर के बाद में पतंग जो है वो एक बिंदी सी दिखाई देती है, आपको मालूम है। तो इतनी शायद आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे पाएगी, वो बहुत पार हो चुकी है पतंग। और अभी इसको मैं और पार करने जा रहा हूँ अभी।
तो भाई आपको बता दूं कि अभी तक तो कोई पतंग बढ़कर आई नहीं है और मेरी पतंग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अभी 1000 मीटर से भी जो ज़्यादा दूरी निकल चुकी है इस पतंग की। अद्धी पतंग है और ये इस टाइम पे बिल्कुल एक गुंठी की तरह दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन ऑपरेट हो पा रही है अभी भी। अब आप एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, चलो दिखाता हूँ बल्कि मैं। अभी आप पतंग देख लो कितनी लंबी पतंग है और बिल्कुल इशारे पर चल रही है अभी इस टाइम पर भी, इतनी लंबी होने के बावजूद भी। यही चीज़ देखी जाती है एक पतंग के अंदर, जो देखने वाली बात होती है। तो इसलिए हम लोग टेस्टिंग जो करते हैं, कम से कम 1000 मीटर पार करके पतंग को हम टेस्टिंग करते हैं कि वो पतंग हमारी सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो पतंग हमारी बिल्कुल हो गया 1000 मीटर की दूरी पर आप आराम से पेज लड़ा सकते हो इन पतंगों से। ज़बरदस्त पतंगे हैं। thekiteGuru.com और ZenImpex.in पर आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं अब थोड़ी सारी पतंग को उतारना चालू करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि डोर काफ़ी ये दिखा रही जा रही है। और कोई पतंग अगर बराबर से कोई बढ़कर आई तो फिर थोड़ा पेच लड़ाने के लिए उतारना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पतंग बहुत ही लंबी है इस टाइम पर, आप देख सकते हो भाई। तो थोड़ा इसको हम उतारते हैं पहले भी आपको, क्योंकि कैमरे में मुश्किल से ही दिख पाएगी, दिखेगी नहीं आसानी से आपको। डोर के सहारे भी देखोगे तब भी मुश्किल से दिखेगी, बहुत लंबी पतंग है। तो मैं इसको थोड़ी उतार लेता हूँ अभी। देखो शादी भी इतनी सारी इसमें बाकी बची है। देख सकते हो पतंग को तो हमने बिल्कुल बुनगी बना दिया अभी इस टाइम पे। बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी बंदूक दिखाई दे रहा है, बस खाली कैमरे में शायद कैच नहीं हो पा रहा होगा। जब पतंग कम पार में आएगी तभी दिखाई दे पाएगी आपको, बहुत पार है पतंग इस टाइम पे। मैं आपको बता दूं, उतारने में भी काफ़ी समय चाहिए इसको।
अब जो हम लंबी करते हैं पतंग तो उसका मकसद भी यही होता है कि जब हम लंबी करेंगे पतंग को तो हमें पता चल पाता है कि हम कितने प्रोफेशनल हैं। क्योंकि छोटी पतंग तो सभी लोग उड़ा लेते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा लंबी पतंग को ऑपरेट करना और उसे कंट्रोल करना ये आसान बात नहीं होती। एक तो डोर इतनी तेज़ जाती है हाथ में से निकल करके तो बिल्कुल हाथ को काट देती है। और आपने अभी देखा कि जो है मतलब टेप लगा हुआ है मेरा, लेकिन टेप को भी इसने काटना चालू कर दिया। देखो आप कितना ये टेप दिखाई दे रहा है, आप ये पूरा कटा बड़ा टेप है, टेप तक को काट दिया। इतना फास्ट डोर निकल रही है इस टाइम पे। अब आप समझ सकते हो एक प्रोफेशनल पतंगबाज को जो है वो कितना ज़्यादा टफ मामला रहता है उसके साथ में। तो कभी भी बगैर बैंडेज के आप पतंग न उड़ाएं। जब भी आपको लंबी पतंग करना है या भारी पतंग उड़ाना है तो आप पहले बैंडेज लगा लें उंगलियों में अपनी, ताकि आपका जो है वो कटे नहीं हाथ। ये जो आप देख रहे हो ये देखो इस तरीके से जो है टाइट डोर लगाई जाती है। जब पीस लंबा पड़ा होता है ना डोर का पीस लग जाता है, भाई टाइट डोर चलती है इस तरीके से। इसलिए हमेशा यहाँ पर टेप लगाना चाहिए, वरना उंगली कट जाएगी। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि आप जब भी जो है ना पतंग को लंबा पार करें तो उसे चरखी पे उतारें आप अपने आप ही। जब आप चरखी करेंगे तो उससे आपके हाथ मजबूत होंगे, ठीक है ना।
तरीके से आप पकड़ लो करके, और एक ऐसे ऐसे करके जो है इसको आप उतारना चालू कर दो पतंग को। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो है आपके हाथों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। कलाई आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई मोड़ नहीं सकता था। अगर रोज़ आपने वाली एक्सरसाइज कर ली तो लोग जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं, ठीक है। और अगर आप खुले में आप ये एक्सरसाइज करें तो उससे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अब शायद आपको पतंग दिखाई दे जाए, मेरे ख्याल में दिखाता हूँ फिर से मैं आपको। ये देखो आप डोर के सहारे शायद अब दिखाई दे जाए आपको, क्योंकि अब सूरज की रोशनी काफ़ी हो गई है। और पतंग भी मैंने करीब आधी से भी ज़्यादा उतार ली मैंने, जितनी मैंने पार की थी। तो अब हो सकता आपको दिखाई दे रही होगी मेरे ख्याल में, ठीक है। दिखाई दे तो आप कमेंट करना, ठीक है, कि दिखाई दे रही है आपको। और उतारते इसको पतंग को, क्योंकि अब सूरज आने लगा ना, तो सूरज आता है धूप हो जाती है तो गर्मी लगने लगती है फिर। और अभी इधर कोई पतंग बढ़ता ही नहीं है अभी आज, जिस समय पे चल रहा था। सोच तो रहा था मैंने कहा उड़ेंगे आज पतंग, के संडे है, लेकिन प्लीज़ आज ज़्यादा पतंगें उड़ी नहीं हुई, वरना संडे में काफ़ी सारी उड़ती है पतंगें वैसे। लेकिन सुबह सुबह का टाइम होता तो कम ही लोग ऐसे हैं जो सुबह ही जाके आते हैं, वरना तो लोग सो रहे होंगे इस टाइम पे, अपने अपने बिस्तरों में होंगे। और अभी मैं आपको बता दूँ, मुश्किल से अभी सिर्फ 6 या सवा 6 बजे का टाइम हुआ है अभी, क्योंकि मैं 5:15 बजे करीब यहाँ आ गया था छत पर। 5:20 के करीब छत पर आ गया था मैं। तो अब मुश्किल से ऐसी 6 बजे या सवा 6 बजे का टाइम हो रहा होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। बताता हूँ।
दोस्तों सुबह में पतंगबाजी करने से फ़ायदा ये मिलता है कि हमें सुबह की ताज़ी हवा मिल जाती है और जो पहली धूप होती है सूरज की वो हमें मिल जाती है। ये दोनों ही चीज़ें जो है वो जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, मुफीद चीज़ है। तो जिन लोगों को भी बीमारी है, परेशान है, बेचारे टेंशन में हैं, समझे, और दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, तो अगर पतंग मारना जानते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी आधी से ज़्यादा बीमारियां तो पतंग मारने से दूर हो जाएंगी। क्योंकि हकीम का भी कहना है कि अगर आप सुबह पतंग उड़ाओगे तो टीबी की बीमारी होती है जिसमें फेफड़े भी ख़राब हो जाते हैं इंसान के, वो फेफड़े भी सही होने लगते हैं सुबह की हवा खाने से, पतंग मारने से एक्सरसाइज हो जाती है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है पतंग के। और मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पे ये पतंग की ईजाद जो हुई है ये बीमारी को दूर करने के लिए हुई थी और चाइना में इसकी ईजाद हुई थी पतंग की, और फिर लोग जो है पतंग से उड़ाने लगे, ठीक है ना। और अब ये एक शौक़ के रूप में उड़ाया जाता है, जबकि ये एक बहुत बढ़िया गेम है और आपकी पूरी फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। इससे सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होती है आपकी आँखों की, हाथों की, पैरों की, ठीक है, और फुल बॉडी की एक्सरसाइज है पतंग उड़ाना। कह रहे जैसे स्विमिंग होती है, स्विमिंग में भी यही होता है कि फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, इसी पतंग मारने में ऐसे ही होता है, ठीक है। हमारी पतंग काफ़ी सारी उतर चुकी है और अभी भी बहुत लंबी है, फिर भी मैं आपको दिखा दूँगी डोर के सहारे, आप देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। ये आ गई पतंग हमारी, ठीक है, दिख गई होगी अब आपको, क्योंकि सूरज भी काफ़ी निकल चुका है, आराम से दिख जाएगी आपका, ठीक है। और उतारते हैं पतंग को। आपने मांझा भी, इसने पतंग बहुत लंबा बांध रखा है, लेकिन अभी मांझा भी नहीं आया अभी हमारे हाथ।
एक बार और दिखा दूँगा आपको यहाँ से। अभी आप डोर के सहारे देखो, ये रही पतंग हमारी, ये रही नीचे को आई थोड़ी सारी, ये घूम के वापसी खड़ी हो गई। ये है पतंग हमारी, ठीक है। और उतारते हैं अभी मांझा भी नहीं आया अभी। एक तो चीज़ ये बढ़िया होती है कि जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो इसमें हम बिल्कुल भी बोर नहीं होते, ठीक है ना। और आप जो है अकेले इस गेम को कर सकते हो, मतलब, लेकिन अगर कोई दूसरा गेम अगर आप खेलोगे तो आपको कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी उसमें। ये पतंग उड़ाने में किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप अकेले भी उड़ा सकते हो पतंग। और मांझा भी आने वाला है, बस थोड़ी देर रह रही है मांझे में। वो पतंग आप देखो, पतंग को मैं दिखाना चाह रहा था कितनी सीधी खड़ी होती है पतंग अपनी आगे। ये देखो, ये डोर के सहारे देखो पतंग, देखो कैसे खड़ी हुई, बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ के खड़ी हुई है पतंग बिल्कुल। ऐसे ही पतंग उड़ना चाहिए उड़ाने के लिए। तो ऐसे ही पतंग अगर चाहिए आपको तो आप kiteguru.com या zenimpex.in से ख़रीद सकते हो, ठीक है। और अमेज़ोन पर भी हैं, आप वहाँ पर zenimpex काइट या kiteguru का आप लिखना तो वहाँ मिल जाएंगी आपको पतंगें।
तो भाई ये आ चुकी है पतंग, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत पतंग है ये, ठीक है। और ये है काइट गुरु ब्रांड। ये हमारी चरखी रखी हुई है अभी, तो भी अभी पैक करके रखेंगे। और उधर 2 पतंगे रखी हुई है। अब मैं सोच रहा था कि पतंगे बढ़कर आएंगी, लेकिन आज अभी तक कोई आई नहीं है बढ़ के, पेज नहीं लड़ा पाया मैंने, कौन फिर नीचे जाएगा लेने के लिए। 2-4 पतंगे लेकर चलते हैं फिर। तो भाई मॉर्निंग में तो अब आज इतना ही, और सूरज देखो कितना तेज़ निकल कर आ गया अभी, तो इसलिए अब जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हर लंबी वीडियो को आप देखें, उसमें कोई ना कोई नई बात सीखने को आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक्स।